प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोढ़े पाटिल और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संचालन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और आरोप लगाया गया है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल पर उसे भरोसा नहीं है और पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर संतों, शंकराचार्यों और विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए नया ट्रस्ट गठित करने की मांग रखी है। एक नास्तिक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया और मुझे आश्चर्य हुआ जिस तरह के तर्क उसने दिए। वो कहने लगा कि राम मंदिर में चोरी होती रही और भगवान देखते रहे, उन्होंने पकड़ा नहीं। तो बहुत सोचने के बाद मैंने कहा कि 30-35 सालों में बीजेपी ने भारतवर्ष में अपने एक अलग राम की सृष्टि कर दी। ये बीजेपी के राम है, ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के राम नहीं है, ये केवट के राम नहीं है, शबरी और गदायुग के राम नहीं, ये वो राम नहीं है तो अनुराग और भक्ति से भरे हुए भक्त पूरे प्राणों से जिनको पुकारते हैं तो उनके हृदय में स्पंदन होने लगता है, ईश्वर जागने लगता है। ये वो राम नहीं है। मोदी जी जिन राम को लेके आए हैं वहां बैठाला है, उन्होंने चोरी नहीं पकड़ी। इसलिए नहीं पकड़ी कि उनके आसपास पूरे चोरों का पूरे चोर उस मंदिर के परिसर ही रहते थे और इसलिए अनुपम खैर कह रहे हैं घर के लोग जब घर में चोरी कर ले तो उसको चोरी नहीं कहते। अनुपम खैर जी, आप अभिनेता हो और अभिनय चरित्र नहीं होता है। आप किसी बहुत अच्छे आदमी का अभिनय करो तो वो आपका अभिनय है, एक्टिंग है, कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है। आप क्या जानो धर्म, संस्कृति और परंपरा के बारे में? आज पूरे सनातन धर्म को जिस तरह का आघात लगा इस विश्वासघात के कारण कि पूरे सनातन धर्म पर बीजेपी के लोगों ने अनास्था का प्रश्न उत्पन्न कर दिया है कि 30-35 सालों से धर्म को राजनीति का औजार बनाने वाले, लोगों की धार्मिक श्रद्धाओं का दोहन करने वाले आज उन्होंने इस दुर्गति पर पहुंचा दिया हमारी आत्माओं को कि लोग ये प्रश्न करने लगे हैं कि ईश्वर है भी या नहीं है। मैं आपके विचार के लिए इस प्रश्न को यही छोड़ता हूं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आए हैं, आपके सामने विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आपसे बातचीत शुरू करें और आज की पत्रकार वार्ता शुरू करें। कैसे देखते हैं टीनू यादव जी, क्या कहेंगे? आपके सत्सद विवेक बुद्धि से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक ड्राइवर उसकी सोच 1000, 2000, 50,000, 1 लाख के ऊपर जा सकती है क्या? 3,500 करोड़ का चंदा आया है, मैंने भी दिया है। नागपुर में रहता हूं मैं, आरएसएस के लोग ही मेरे घर में आए थे पैसा लेने, उसकी रसीद है। भगवान राम के बारे में कौन अविश्वास दिखाएगा? ऐसा कोई सोचेगा कि प्रभु रामचंद्र का मंदिर बन रहा है और वहां की ईंटें चोरी जा रही है और बनाने वाले चोरी कर रहे हैं? दे दिए ना। अच्छा, रिसीट नहीं दिया किसी को, मुझे तो 21,000 दिए, तो मैंने तो रिसीट मांगा। आरएसएस के लोग आए थे, मैं बोला रिसीट दो, मेरे पास रिसीट है, मैंने ट्वीट भी की है। लेकिन इतनी बड़ी चोरी हुई है और एक ड्राइवर ये सब चोरी कर सकता है, तो फिर तो मैं बोलता हूं कि इन लोगों का सामाजिक जीवन में रहना ही बेकार है, किसी लायक नहीं है। वो ड्राइवर अच्छा है, उसको बना दो। उनको बिल्कुल
बागरा को क्यों लाया? बागरा को सीवीसी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में अभी तक बरी नहीं किया है, उसके ऊपर आरोप है, वो नालको का सीएमडी था, उसको लाकर बिठाया वहां पर सीओ की जगह। जो एसआईटी बनी है उसका प्रमुख जो विजय विश्वास पंत है, उसके ऊपर 420 और 465 की केस है, वो अभियुक्त है, मैंने आपको दिखाया 14वें नंबर का अभियुक्त है, उसको एसआईटी का प्रमुख बनाकर लाया है, वो बरी नहीं हुआ है। कोर्ट ने उसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए है और कोर्ट ने चौकसी लगाई है। बड़े बड़े अधिकारी, डीएसपी लेवल के अधिकारी, सर्कल ऑफिसर कहा जाता है यूपी में, उसके यहाँ इंक्वायरी लगाई है। तो ये दोनों को जो भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर है उनको ही वहां लाना, ये साबित करता है कि चोरों को कुत्ता जानता है और इसीलिए कुत्ता भौंक नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात बता रहा हूं मैं, मेरी बात नहीं। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे बार-बार कि टिन्नू यादव